नमस्ते साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बाबू जोशी नलखीम। साथियों, आज हम बात करेंगे पशुपालन से हम लाभ कैसे कमा सकते हैं। यानी बहुत सारे युवा साथियों का कॉल भी आ रहा है कि भाई साहब हम पशुपालन तो करना चाहते हैं, लेकिन ये लाभ का सौदा कैसे बने। तो साथियों, मैं आप सभी को इस बात से अवगत करा देना चाहता हूँ कि पशुपालन वास्तव में ही लाभ का सौदा है, अगर हम इसे अच्छे ढंग से अच्छे नियम से करें। तो अगर हम सबसे पहले नियम की बात करें तो हमें पशुपालन का जो पूरा रिकॉर्ड है वो हमें रखना है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण बात है साथियों, जो न केवल जो पुराने पशुपालक भाई है उनके लिए कह रहा हूँ, बल्कि जो नए पशुपालक साथी है उनको भी ये ज़रूर आजमा लेना चाहिए। क्योंकि बिना लिखे पढ़े, बिना एक रिकॉर्ड के हम पता नहीं लगा सकते कि हमारे जो पशुओं का वो खर्चा है वो कितना आ रहा है और हम इनसे वो इनकम कितनी कमा रहे हैं। तो यह रिकॉर्ड करना बहुत ज़रूरी है। 10-10 दिनों के जो रिकॉर्ड होता है, यानी जो दूध का हमें पैसा मिलता है उस पैसे के अकॉर्डिंग हमारा जो खर्चा लगता है पशुओं को पालने के दौरान, या जो दूध है वो पैदा करने के दौरान जो खर्चा लगता है, उस खर्चे का पूरा वर्णन है वो हमें एक डायरी में नोट करते रहना चाहिए। पूरे साल का उसमें डिटेल होना चाहिए, हर 10-10 दिनों का करके हर मंथ का होना चाहिए। हर मंथ का करते करते पूरे 12 मंथ का होकर एक साल का पूरा रिकॉर्ड है वो हमें रखना चाहिए, जिससे हमें यह भी पता चलता है कि हमारा जो पशु है वो साल में कितना दूध पैदा कर रहा है और उस दूध का रेट हमें कितना मिल रहा है और उस दूध पर जो खर्चा लगता है वो कितना है। तो इन सब बातों का अगर हम अच्छे से रिकॉर्ड करें तो एक तो हमें यह पता चलेगा कि हम एक साल के अंदर कितना इनकम है वो इन पशुओं से कमा रहे हैं, और दूसरा हमारा हौसला है वो बढ़ेगा। तीसरा, हमारा जो मानसिक टेंशन रहता है वह भी कम होगा, क्योंकि हम अगर लिखेंगे, लिखने से क्या होता है कि जो दिमागी संतुलन है वो भी अच्छा रहता है। तो साथियों, इन तमाम बातों का ध्यान रखकर हमें अच्छे से वो पशुओं का लाभ कमा सकते हैं। तो कैसे लिखना है साथियों, आज मैं इसी बात पर बात करूंगा कि हमें ये सब कुछ लिखना कैसे है। 10-10 दिनों का हिसाब किताब कैसे रखते रखते हमें एक साल तक के हिसाब रखना है। तो आप मेरे साथ बने रहना, और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया साथियों तो सब्सक्राइब कर लेना, और पास में जो बेल आइकन है उसको भी दबा लेना और ऑल पर क्लिक कर देना, ताकि आपको जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिले। तो आइए जानते हैं कि हम कैसे है वो हिसाब रख सकते हैं पशुओं का। हिसाब हमें इस प्रकार से लिखना है साथियों, मैं आपको बता दूं, ताकि पशुपालन में आप अच्छे से फ़ायदा उठा सके। ये देखिए, आप 1 जनवरी 2020 से 10 जनवरी 2020 तक का दूध का हिसाब। तो इसमें हमें ये दूध का जो खर्चा है ये यहाँ पे लिख लेना है एक साइड में। जैसे 1 जनवरी 2020 से 10 जनवरी 2020 तक कुल दूध पर खर्चा 49,620 रुपये का है। तो इसमें एक गाय का खर्चा भी शामिल है, जो गाय खरीदी गई है। तो अगर तूड़ी खरीदी गई तो उसका भी, चना चोरी, जो भी खर्चा मतलब गायों के प्रति जो लगा है उसको यहाँ पे एक साइड में लिख लेना है 10 दिनों का। उसके बाद है दूसरे पेजे पे हमें इनकम लिख लेनी है साथियों। इनकम का मतलब, अगर आप गाय के जो उत्पादन है उसमें से, जैसे घी का उत्पादन कर रहे हो आप तो घी का लिख सकते हो, पनीर का करते हो तो पनीर का लिख सकते हो। जैसे यहाँ 1 जनवरी 2020 से 10 जनवरी 2020 तक घी का हिसाब, तो ये घी जो दिया हुआ है तो यहाँ पे कुल लिख लेना है 1/1/20 से 10/1/20 तक कुल घी की राशि 12,500 रुपये। तो इसी प्रकार से 1 जनवरी 2020 से 10 जनवरी 2020 तक दूध पर कुल खर्चा 49,620 रुपये। 1 जनवरी 2020 से 10 जनवरी 2020 तक दूध की कुल राशि 21,319 रुपये। ये दूध 21,319 रुपये का दूध बेचा गया है, यानी जो डेयरी वालों ने जो राशि दी है 10 दिनों की, यह वह राशि है 21,319 रुपये। तो कुल घी की राशि 12,500 रुपये और कुल दूध की राशि 21,319 रुपये। तो इसको कुल मिलाकर 33,819 रुपये व दूध से 10 दिनों की इनकम हुई है। और कुल दूध पर जो खर्चा हुआ है 49,620 रुपये का। तो कुल घाटा लगा है 10 दिनों में, क्योंकि 49,620 का खर्चा है, 33,819 रुपये की इनकम हुई है। तो घाटा कितना है 15,800 रुपये का। ये जनवरी का, 1 जनवरी से 10 जनवरी तक का। इसके बाद है वो, जैसे फरवरी का देखते हैं हम, तो ये 11 जनवरी 2020 से 20 जनवरी 2020 तक का दूध का हिसाब है। इसमें आप देख सकते हो ये जो है ये टोटल खर्चा लगा हुआ है। उसके बाद ये कुल खर्चा 18,210 रुपये का है 11 से 20 तक। उसके बाद है, मान लीजिए आपने घी दिया उसके अंदर, या आपने जो भी कुछ आप दूध से उत्पादन कर रहे हो, प्रोसेसिंग कर रहे हो, तो ये घी की कुल राशि है 7250 रुपये यहाँ पे 11/1/20 से 20/1/20 तक। तो यहाँ पे जो कुल दूध व घी पर जो खर्चा हुआ है 18,210 रुपये का है। और कुल इनकम है वो यहाँ पे आप देख सकते हो, दूध व घी की 26,267 प्लस
7250, 33,517 रुपये, यानी कुल दूध घी पर खर्चा 18,210 रुपये है। इनकम 33,517 रुपये हुई, तो बचत यहाँ पर 15,307 रुपये की हुई है। इसी प्रकार से हमें वो जनवरी का 10-10 दिनों का लिखना है पूरा। उसके बाद जैसे फरवरी का लिखना है, मार्च का भी लिख लेना है। आप देख सकते हो इसमें आप अपने घर का हिसाब और खेत का हिसाब भी है वो 10-10 दिनों का लिख सकते हो रूटीन वाइज। इस प्रकार हमें लिखना है। उसके बाद पूरे वर्ष का मैं डाटाबेस आपको बताऊं कि पूरे वर्ष का, जैसे हम अगर 2020 की बात करें तो पूरे वर्ष का मैं आपको दिखा रहा हूं डाटा कैसे हमें लिखना है। ये मई का हिसाब है, मई 2020 का, जून का, पूरे साल का देखिए आप 1 जनवरी 2020 से 31 दिसंबर 2020 तक कुल दूध का हिसाब। तो ये जनवरी माह का तीनों यानी 31 दिनों तक का आ गया है। 1 जनवरी से 10 जनवरी तक, 11 जनवरी से 20 जनवरी तक, 21 जनवरी से 31 जनवरी तक, यानी पहले 10 दिनों में माइनस 15,801 रुपये, फिर प्लस 15,307 रुपये, फिर प्लस 25,783 रुपये। यह जनवरी का डाटाबेस आ गया। फिर फरवरी का आ गया, मतलब 10-10 दिनों का। फिर मार्च का आ गया। इसी प्रकार आप अप्रैल का कर सकते हो। ये देखिए, ये अप्रैल का बाद में लिख लेना, मई का लिख लेना, जून का, जुलाई का, अगस्त का, सितंबर माह का, अक्टूबर माह का, नवंबर माह का, दिसंबर माह का। तो ये हमें 10-10 दिनों का डाटाबेस लिख लेना है इस प्रकार से भाई। प्लस यानी अगर हमें 10 दिनों में फ़ायदा हुआ तो प्लस लिख लेना है, और अगर हमें नुकसान हुआ तो माइनस लिख लेना है। इस प्रकार कुल प्लस में से कुल माइनस है वो निकाल देना, यानी जितने 1000 रुपये का हमें फ़ायदा हुआ है उसमें से जो माइनस है वो रुपये में निकाल देने हैं। तो 1 जनवरी 2020 से 31 दिसंबर 2020 तक दूध की कुल राशि, दूध व घी की कुल राशि है 26, आप देख सकते हो 2,61,352 रुपये है। घर पर दूध का कुल खर्चा 54,000 रुपये, जो घर पर दूध का खर्चा हुआ है। उसके बाद वर्ष 2020 की कुल बचत ये देख सकते हो आप 3,15,352 रुपये, ये 1 साल की बचत आई है साथियों। तो इस प्रकार से हमें हमारी डेयरी का है वो डाटाबेस पूरा लिख सकते हैं, जिससे हमें यह पता चल सके कि हमने पिछले वर्ष है वो कितने रुपए कमाए हैं। उसके बाद आप जैसे अब 1 जनवरी 2021 से 10 जनवरी 2021 तक दूध का हिसाब, उसके बाद अगले महीने से फिर शुरू कर देना हिसाब हमें। तो ये रूटीन है वो चलता रहना चाहिए साथियों। अगर 10-10 दिनों का हिसाब हम एक पेज पर लिखते रहेंगे तो हमें लॉस होने की संभावना नहीं रहेगी, क्योंकि हमें पता चलता रहेगा कि किस प्रकार से हमें वो अपना नुकसान है वो कम कर सकते हैं या फ़ायदा बढ़ा सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।